फ्रेंड्स, ये लौकी आप देख रहे हैं। लौकी गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी हमारी बॉडी को ठंडा भी रखती है और हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्यों ना आज नवरात्रे में इसी से कुछ अलग बनाया जाए जो कि काफ़ी हेल्दी हो, साथ में बहुत ऑयली ना हो, क्योंकि नवरात्रि में दूसरी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी खा लेते हैं काफ़ी ऑयली होती है। तो क्यों ना इसे हेल्दी वर्जन में बनाया जाए और ऐसा बनकर तैयार हो कि चाहे वो ब्रेकफास्ट में खाना हो, चाहे लंच में, डिनर, किसी भी टाइम खाइए, खाने में मज़ा तो आने वाला है। साथ में इसको बनाते वक्त और खाते वक्त आपको ये भी फील होगा कि आपने बहुत कम ऑयल में अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है। तो चलिए बनाते हैं। मेरे साथ आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। इसके लिए देखिए बिल्कुल ताज़ी लौकी हमें यहाँ पर लेनी है इस तरह की। इसमें हम थोड़ी सी ही लौकी को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। और इतनी लौकी में हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 टिक्कियाँ बन जाएंगी। फास्ट के लिए बना रहे हैं, नवरात्रि की कह सकते हैं। ये आज मेरी तीसरी सीरीज़ है नवरात्रि की। तो इसके लिए सबसे पहले लौकी को अच्छे से पील कर लेंगे, हाँ जी। और अब इसको हमें बारीक साइड से ग्रेट करना है, बिल्कुल इसको बारीक धोकर अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए लौकी बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रेट हो चुकी है और इसी के साथ उबले हुए 3 आलू भी ग्रेट कर लिए हैं। इस तरीके से देखिए आलू भी बहुत अच्छे से उबाल के पहले से ही मैंने रखे हुए हैं फ्रिज में, बस पील किया और ग्रेट कर लिया। आइए अब यहाँ पर हम समा के चावल ले लेते हैं, हाँ जी, जो यहाँ नवरात्रे में व्रत में खाए जाते हैं उसी चावलों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आधा कप चावल लिए हैं। इसको बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर यहाँ पर हमें बनाना है इस तरीके से। तो इसको लगाया ढक्कन और इसका एक फ़ाइन पाउडर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो वैसे ये बिल्कुल फ़ाइन यहाँ पर नहीं होता, थोड़ा-सा सूजी की तरह जो बारीक वाली सूजी आती है ना दरदरी, उसी टाइप ये रह जाता है। अब देखिए आधा कप यहाँ पर लौकी ग्रेट किया हुआ पानी निचोड़ कर मिलाएंगे। साथ में आलू लिया है आधा कप और यहाँ पर 2 चम्मच, हाँ जी, घर के कॉमन चम्मच से 2 चम्मच सोक किए हुए साबूदाना डाल देंगे। और हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, धनिया की पत्ती डाल देंगे और साथ में यहाँ पर सेंधा नमक ज़रूर डालिएगा, इसके बिना तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और सेंधा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालने के बाद हमें सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है। टिक्की हर किसी की कमज़ोरी होती है, जब भी हम बाहर निकलते हैं और चाट वाला दिख जाए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन आज ये जो टिक्की है सबसे अलग है, काफ़ी हेल्दी है और इसे फास्ट में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। घर में सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं। तो चलिए अब देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अब हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है 20 से 25 मिनट, जिससे हमने जो समा के चावल हैं थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसका लगाया है लीड और इसको रखते हैं साइड में। अब देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो देखिए अब इसको बहुत अच्छे से सारे यहाँ पर चीज़ें सेट हो गई हैं। और अब आइए हम इसकी यहाँ पर टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम टिक्की बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, उसी साइज़ में बनाएंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे। यदि आप ऑयल से ग्रीस करना चाहते हैं या घी से तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी से यहाँ पर ग्रीस कर लीजिए। और ग्रीस करने के बाद तब हम यहाँ पर डो लेकर इस तरीके से जो टिक्की का साइज़ होता है नॉर्मली उसी साइज़ में हम इसको यहाँ पर ऐसी शेप देंगे। तो शेप देने से पहले इसको थोड़ा सा हम इसमें फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश लिया हुआ है, इसको बारीक काट दिया और इसको थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, पनीर रख सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर आप चीज़ रख सकते हैं। जो आपको व्रत में ठीक लगता हो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फीलिंग डाल सकते हैं। अब देखिए एक टिक्की बन गई है। उसी तरीके से फिर से हाथ को ग्रीस करेंगे और दूसरी टिक्की भी बना लेंगे। सबसे पहले हम डो को पूरी बॉल की तरह गोल कर लेंगे और फिर हम इसमें एक होल बनाएंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले गोल हो गई है पूरी बॉल अच्छे से। और अब देखिए ऐसे कटोरी की नुमा हम इसे घुमाते हुए अंगूठे को अंदर की तरफ कर लेंगे और देखिए हमारी कटोरी बन गई है, अंदर से गहरी
रही है। और गहरे वाले हिस्से में हम थोड़ी सी यहाँ पर कटे हुए काजू और किशमिश को अंदर रखकर ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे। और इसको अब हम यहाँ पर हाथ से हल्का सा दबाकर इसे बिल्कुल गोल गोल टिक्की की शेप दे देंगे। तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर कटलेट की भी शेप दे सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो, और कटलेट की तरह भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए सारी टिक्कियाँ यहाँ पर बन चुकी हैं, तो आइए अब देर नहीं करते फ्राई भी कर लेते हैं। इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी कि आप चाहेंगे कि इसको मैं कई बार इस नवरात्रि में बनाऊँ। और खाने के बाद तो मज़ा ही आ जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। आपको एक बार पूरा वीडियो जब देखेंगे तब आप जान पाएंगे रियली कि पूनम तुमने कुछ समथिंग स्पेशल बनाया, जो कि मज़ा ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से देसी घी को 2 चम्मच डालेंगे। जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तब हम टिक्कियों को रख कर इसमें ऑयल में, और अच्छे से इसको यहाँ 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, जिससे एक साइड से अच्छे से हमारी टिक्कियाँ क्रंची हो जाएंगी। फिर हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरीके से अलटते पलटते हमें सारी टिक्कियों को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। देखिए मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बिल्कुल फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे यहाँ पर एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। एज यू विश, जैसा आपको चाहे आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही साइड से टिक्कियाँ बहुत अच्छे से यहाँ पर सैलो फ्राई हो गई हैं। सैलो फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि हेल्थ वाइज ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए। घी मतलब बार बार ऑयली आ रहा है, लेकिन ये घी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट का खाना हम ज़्यादातर देसी घी में ही बनाना पसंद करते हैं। तो देखिए टिक्कियाँ यहाँ 7 से 8 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अलटते पलटते बिल्कुल चारों तरफ से बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनी है। और इसी तरीके से जो बची हुई है टिक्कियाँ, उनको भी मैं यहाँ सैलो फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है। अब इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने समथिंग कुछ अलग की तरीके से बनाने की कोशिश की और इसमें मैं सफल रही। और खाने में भी बहुत बढ़िया थी, इसकी मैं बिल्कुल श्योरिटी लेती हूँ। तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ट्राई करके भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको पक्का है कि मज़ा ही आ जाएगा। आप देखिए यहाँ दही ले लेंगे, 1 कप दही लेंगे, बिल्कुल गाढ़ा वाला दही लेना है। हाँ जी, बिल्कुल पतला ना हो, और बहुत खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही लेनी है। और इस दही को थोड़ा सा रंग देने के लिए थोड़ी सी बीट रूट, हाँ जी, 1 स्लाइस भी डालेंगे तो काफ़ी है। और दही में थोड़ी सी मिठास के लिए आप चाहे तो यहाँ पर चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन मैं हेल्थ वाइज ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच हनी लिया है। और चुटकी भर यहाँ पर हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और इसका एक फ़ाइन पेस्ट यहाँ बना लेंगे। तो पेस्ट रेडी हो गया, तो आइए अब सर्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ सर्विंग प्लेट रख दी है, और सबसे पहले हमने जो ये बनाया है दही को ग्राइंड करके, सबसे पहले प्लेटिंग में नीचे इसको अच्छे से हम यहाँ चारों तरफ फैला देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्लेट, और उसमें ऊपर से पिंकिश कलर की हमारी दही बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है। बिल्कुल स्टाइल देंगे, रेस्टोरेंट को भी फेल करने वाला। और ऊपर से थोड़ी सी रोस्टेड यहाँ पर पीनट ऐड कर दिए, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और इस दही को आप चाहें तो बिल्कुल ठंडा करके और तब भी सर्व करेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी क्रिस्पी और बिल्कुल कहते हैं ना, तीखी चटपटी और क्रंची टिक्कियों को ऊपर से सर्व कर देंगे। और अब इसको थोड़ा सा और स्टाइल देने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मिंट की लीफ को इस तरीके से और मैंने यहाँ गार्निश कर दिया। अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट टिक्की की प्लेटिंग हो चुकी है। बताइए देखने में कैसी लग रही है। मेरे को तो देखते ही मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, बस तुरंत मुझे मिल जाए ऐसी वाली मेरी हालत थी। इतनी सुंदर ये प्लेट लग रही थी सामने से, मतलब ऐसी है कि आपका मन अपने आप ही कर जाएगा कि तुरंत मिल जाए खाने के लिए। जब भी कोई चीज़ खाने की होती है, यदि हम उसे सुंदर से और अच्छे से यदि उसे प्रेजेंट कर दे तो हमारी भूख डबल हो जाती है। इसी तरीके से कहने को एक सिंपल डिश थी ये टिक्की, लेकिन इसको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में और हेल्दी वर्जन में मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है, और उसी तरीके से इसे सर्व करने की भी कोशिश की है। यदि आपको मेरी थोड़ी सी भी कोशिश अच्छी लगी हो और आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और हाँ जी, ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, नवरात्रि ख़त्म होने से पहले ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और लौकी जिसको हर कोई खाना पसंद नहीं करता, इस तरीके से खाएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने लौकी भी खा लिया है।
और साथ ही फ्रेंड, हम नॉर्मली बहुत बार साबूदाने की पूरी, पराठे, रोटी, सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं, तो कुछ नया ट्राई करना बनता है। तो इस नवरात्रे में कुछ नया ट्राई करिए और इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।